This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha, and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें. Why is the Indian education system collapsing? Why are papers leaking? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए. फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें. मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए. आप सब ने हमारा समर्थन किया. सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं. जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता. कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया. मैंने कहा अब मत उठाना.